तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शान ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। उसी के साथ में मैं आपको यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख चुका हूँ। अगर आपको मेरे को दोनों भी जगह पर फॉलो करना होगा या ज्वाइन करना होगा तो यहाँ पर आप जाके मेरे दोनों भी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बिना देरी करे हम आ जाएंगे बैंक निफ्टी की वन डे टाइम फ्रेम में चार्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम चार्ट फ्रेम में जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 54,400 से लेके बैंक निफ्टी में 53,800 तक एक अच्छा खासा अपने को सेलिंग देखने को मिला। 600-700 पॉइंट का बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला है। उसी के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो है सबने 53,770 के आसपास से लेके अपने में बैंक निफ्टी का जहाँ आज क्लोजिंग हुआ है सब में अराउंड 53,842 के आसपास। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी में। उसी के बाद में अगर यहाँ पर हमने कल ये भी बोला था प्राइस में अपने आप में कंटिन्यूएशन में कुछ हायर फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा था, तो कहना कि एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को एक सेलिंग कैशन कैंडल एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जिनके नीचे ने भी अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा हिट द लाइक बटन। उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी जो प्राइस है सब में 53,000 इस एरिया के आसपास अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। और बैंक निफ्टी कहना कि हायर रेंज के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है, कुछ एम पैटर्न बना रहा है। अगर बैंक निफ्टी जो है गलती से भी अपने में इस स्विंग के नीचे निकलता है बैंक निफ्टी अगेन अपने में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी अपने में 53,200 तक एक बार करेक्शन करने के लिए मिल सकता है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो एरिया है कहना कि अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया होने की वजह से बैंक निफ्टी का प्रीवियस टाइम पहले इस एरिया के आसपास से बैंक निफ्टी कंटिन्यू में अपने में ऑल टाइम हाई टच करा। अगेन प्राइस अपने में सेलिंग की तरफ आया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एक अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया प्राइस मल्टीपल टाइम इस एरिया के आसपास सपोर्ट बना के कंटिन्यू में ऑल टाइम हाई टच कर रहा था और सब में अभी 54,400 इस एरिया के आसपास से बैंक निफ्टी ऑल टाइम के आसपास से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी में अपने को एक अच्छा खासा बिग बैर एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल रहा है। तो कहना कि बैंक निफ्टी अपने में एक बेयरिश कैंडल का इस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए आया है। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से एक बार अगेन अपने में डाउनसाइड करेक्शन कर सकता है। और उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में जो 54,000 ये एरिया है कहने की अपने में एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया था। अगेन प्राइस अपने में इस एरिया के ऊपर 53,400 इस एरिया के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी अगेन अपने 54,400 तक एक बार रिट्रेस करने के लिए आ सकता है। उसी के बाद में हम थोड़ा 15 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे बैंक निफ्टी के लिए कैसा क्या रह सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी का जहां से अपने में ओपन हुआ था बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम उसी एरिया के आसपास से अपने में कंटिन्यूएशन में कुछ सेलिंग की तरफ आया है। उसी के बाद में यहाँ पर आपको देख सकते होंगे आज बैंक निफ्टी का अपने में इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन हुआ था। हमने ये भी बोला था हम एक बार का फ्लैट ओपन होता है अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू निकलता है 54,400 के ऊपर निकलता था तो उसी केस में हम पी सेट सी सेट प्लान करने वाले थे। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जैसे अपना में इस एरिया के ऊपर रिटेस्ट करा कुछ अपने को अगेन लोअर लो फॉर्मेशन देखने को मिला था और मार्केट में कहना कि 5 ईएमए भी देखने को मिला था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ प्राइस एक्शन के जैसे बैंक निफ्टी में 54,200 का ब्रेकआउट हुआ बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में अपने में अच्छा खासा डाउनसाइड फॉल करा और सब में 53,830 53,830 कहने की अपने में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम इस एरिया के आसपास अपने में सपोर्ट बना रहा था एक्जैक्टली इसी एरिया के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी हुआ है। तो उसी हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए का प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो यहाँ पर प्राइस जो है अपने में कुछ कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आ रहा है और कहना है कि अपने में जो सपोर्ट एरिया था एक्जैक्टली उस एरिया के आसपास अपने में वेट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो उसी के बाद में अगर कल बैंक निफ्टी का अगेन अपने में इस एरिया के अगर इस एरिया के आसपास अगर अपने में बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगेन अपने में कुछ लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकता है। तो फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर प्राइस जो है अपने आप में 53,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया अगर बैंक निफ्टी 53,800 के नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में अगेन अपने को 53,400 और 53,200 तक अपने को अच्छा खासा मिनिमम पी सेट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वॉट इफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर बैंक निफ्टी का इस एरिया का सपोर्ट एरिया होने की वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में कुछ जब तक अपने को एक अच्छा खासा एक हिडन शोल्डर पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक हम पीसी से प्लान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर प्राइस कल अपने में इस एरिया के पास फ्लैट ओपन होता है और बैंक निफ्टी अपने में 54,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल लेवल है तो 54,000 इस एरिया के आसपास अगर बैंक निफ्टी अपने में रिटेस्ट करने के लिए आता है तो अगर प्राइस अपने में अगेन इस एरिया के ऊपर एक बार रिटेस्ट करके अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है तो उस केस में हम सी साइड प्लान करेंगे। तो उस केस में हम लोग को कुछ एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो हमारा सिंपल रहेगा जब प्राइस अगर 54,000 इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अगर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उसके में हम एक सी साइड प्लान करके 54,200 से लेके 54,400
400 का मिनिमम सी सेट प्लान करेंगे। अब कंफ्यूजन कब होगा, अगर इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 53,600 53,400 इस एरिया के पास गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा हम कंप्लीट कंफ्यूजन होगा, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यू जाता है 54,800 इस एरिया के आसपास अपने में सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी अगेन कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के पुल बैक में नीचे आता है और कंफर्मेशन के लिए अगर प्राइस 53,600 के नीचे निकलता है तो उसके बाद में हम पी सेट प्लान करके 53,200 से लेके 53,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल का मिनिमम पी सेट प्लान करेंगे। उसी के बाद में अभी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे, बैंक निफ्टी में क्या प्लान ऑफ एक्शन है। तो बैंक निफ्टी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी जो अपने आप में आज बैंक निफ्टी जो है निफ्टी का जो है अपने आप में इस एरिया के आसपास अपने आप में गैप अप ओपन हुआ था 26,260 के 50 के आसपास बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ प्राइस एक बार अपने में रिटेस्ट करने के लिए आया 26,200 एक अच्छा का रिट्रेसमेंट एरिया था, एक्जैक्टली उस एरिया का यहाँ पर रिटेस्ट करा, निफ्टी अगेन अपने में ऑल टाइम हाई टच करा। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी अगेन अपने में लोअर लो प्राइस एक्शन बना के अपने में कंटिन्यूएशन सेलिंग की तरफ आया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो क्लोजिंग है सब में 26,200 एक अच्छे खासे एरिया के नीचे निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। तो हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे निफ्टी में कैसा क्या कैंडल बना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी जो है अपने में प्राइस कंटिन्यू अपने में कुछ ग्रीन कलर का कैंडल बना के कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। उसी के बाद में आज निफ्टी अगेन अपने में ऑल टाइम हाई टच करने के बाद निफ्टी में एक अच्छा हायर रेंज का एक अच्छा खासा पॉज कैंडल बना है। अगर निफ्टी अपने में इस प्रीवियस लो के नीचे आता है तो निफ्टी अगेन अपने में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, निफ्टी में 26,000 एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। या फिर अगर निफ्टी अपने आप में प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है तो निफ्टी अगेन अपने में एक ऑल टाइम हाई टच करने के लिए आ सकता है, कंटिन्यूएशन में अगेन अपने में ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। तो हम थोड़ा सा निफ्टी के लिए प्लान ऑफ एक्शन हम 15 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी निफ्टी में जो है अपने में सब में अराउंड 26,200 से लेके 26,150 से लेके 26,200 कहने की अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26,150 से लेके 26,200 कहने की अपने में एक अच्छा खासा जोन है सपोर्ट एरिया का। अगर कल निफ्टी का इस एरिया के बीच में 26,150 से लेके 26,200 इस एरिया के बीच में अगर निफ्टी का अपने में फ्लैट ओपन होता है हम थोड़ा वेट फॉर प्राइस एक्शन करेंगे। अगर निफ्टी का इस एरिया का फ्लैट ओपन होगा निफ्टी 50 स्लोएस्ट अपने 26,150 के नीचे 5-10 मिनट वेट करता है तो उसके बाद में पी सेट प्लान करके 26,100 और 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल तक हम मिनिमम पी सेट प्लान करेंगे। अगर मार्केट का फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी कंटिन्यू में अपने में 26,150 के नीचे सस्टेन करता है तब उसी के बाद में अगर इमेजिन करो कल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी अपने में कंटिन्यू में लोअर लो फॉर्मेशन तो बना रहा है बट क्लोजिंग कुछ है जो हाफ डब्ल्यू पैटर्न में करा है। अगर निफ्टी अगेन अपने में जैसे कि आपको बोला इसी एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, अगर निफ्टी अपने में कंटिन्यू निकलता है तो निफ्टी को 26,250 के ऊपर आने दो, कुछ अपने को अच्छा डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो हम डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से हम एक सी सेट प्लान करेंगे और जो प्रीवियस लो था 26,150 26,200 इस एरिया का हम एसएल डाल के 26,300 और 26,400 अगेन अपने में निफ्टी के अंदर अपन ऑल टाइम हाई टच के लिए प्लान कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन कब होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी जो है अपने में प्रीवियस टाइम पर जो ट्रेंड है वो कहना कि अपने में लोअर लो फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू आ रहा था। अगर निफ्टी का डायरेक्टली अपने में 26,150 के नीचे 26,100 इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, निफ्टी अपने में रिट्रेसमेंट करने के लिए कंफर्म आएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर निफ्टी कंटिन्यू में रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है वो 26,150 इस एरिया के आसपास अपने में रिटेस्ट करके निफ्टी अगेन पुल बैक में अगेन नीचे आता है और 26,100 के नीचे निकलता है तो हम एक अच्छा खासा पी साइड लॉन्ग बड़ा टारगेट इंटरेस्टिंग रख सकते हैं और हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट जो रहेगा 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर निफ्टी 50 उसके नीचे भी आता है तो निफ्टी में अगेन अपने में 25,900 का एक अच्छा खासा अपने में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी 50 अपने में 25,900 भी एक बार रिटेस्ट करने के लिए डाउन साइड आ सकता है। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।